कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल के प्रभारी, कुछ देर के लिए हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं लाइन पर। स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय आपका। हाई प्रोफाइल चुनाव, बंगाल का दूसरे दौर का और सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी इसी दौर में जहां पर वोटिंग हो रही है और वहीं पर सबसे ज्यादा हंगामा आज हो गया। कैसा रहा आज का दिन? ओवरऑल अगर 30 सीट का चुनाव देखेंगे तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। पर हाँ, हाई प्रोफाइल सीट जो नंदीग्राम है वहाँ जरूर छुटपुट घटनाएं हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हुए हैं और 5 दशक में इतने शांतिपूर्ण चुनाव बंगाल में कभी भी नहीं हुए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ 2-4-5 छुटपुट घटनाएं और नंदीग्राम को छोड़कर बाकी सब जगह लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। लोग पहली बार महसूस कर रहे हैं कि हम वोट डाल रहे हैं। अदरवाइज भाई यहाँ तो पोलिंग बूथ पे कब्जे हो जाते थे। कैलाश जी, आपकी आवाज थोड़ी गूंज रही है, फोन हाथ में ही अगर आप रख के बात करेंगे तो बेहतर हम लोग भी सुन पाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि नंदीग्राम को छोड़ दें तो बाकी सब जगह ठीक हो रहा है। नंदीग्राम वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री तय होना है, वहीं से होगा मुख्यमंत्री अगला, ऐसा आप भी मान रहे हैं। नंदीग्राम से बैठ के ममता बनर्जी बूथ से राज्यपाल को शिकायत कर रही हैं कि केंद्रीय बल भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। फिर एक तो आपकी बात को थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा। नंदीग्राम से मुख्यमंत्री तय नहीं होना है। नंदीग्राम में वर्तमान मुख्यमंत्री का पतन होना है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये रूप से पश्चिम बंगाल में रही है। एक लहर है, ममता जी के खिलाफ एक माहौल है और यही कारण है कि ममता जी अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नर को फोन कर रही है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स का उपयोग करके गुंडों को उनकी गुंडाई नहीं करने दी, आज ममता जी समझ रही है कि जनता उनके साथ नहीं है। हमेशा वो पोलिंग बूथ पे कब्जा करके जीतती रही है, पर अब जबकि गुंडों की गुंडाई नहीं चल रही है, जनता का राज होगा और प्रजातंत्र की स्थापना होगी। कैलाश जी, ममता बनर्जी का आरोप है कि जिस पोलिंग बूथ पर वो गई थी वहां जो नारेबाजी हुई वो बंगाल के लोग थे ही नहीं। वो तो कह रही हैं यूपी बिहार के बाहरी लोग थे। आपको वैसे भी बाहरी कहती हैं वो? देखिए, अगर पुलिस तो आज भी उनकी है, अगर ऐसा है तो पुलिस को पकड़ना चाहिए। कोई सेंट्रल फोर्स तो पहचानती नहीं किसी को, पर पुलिस तो पहचानती है ना, तो पकड़ती क्यों नहीं उनकी पुलिस? पुलिस तो आज भी बंगाल की वहां पर लगी हुई है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर दूर यदि पुलिस है तो बंगाल की पुलिस है, तो क्यों नहीं पकड़ती है? ये सिर्फ प्रदेश की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और देश में गलतफहमी पैदा करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बाहर के लोगों से चुनाव जीत रही है। वास्तव में चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सेंट्रल फोर्स लगाकर गुंडों की गुंडाई को रोका है, यह एक बहुत प्रशंसनीय काम है और बंगाल के लोग पहली बार अपनी इच्छा अनुसार मतदान कर रहे हैं। कैलाश जी, आपके नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उन पर एक खास समुदाय के लोगों ने हमला किया। टीएमसी कह रही है एक खास समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी डलने नहीं दे रही। ये सारा हंगामा खास समुदाय को लेकर ही क्यों है? अब देखिए, ऐसा है कि ममता जी के समर्थन में तुष्टीकरण की नीति के कारण एक 30% समाज यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। बाकी 70% समाज ममता जी के खिलाफ चले गए हैं। किसी भी लोकतंत्र के अंदर, किसी भी कल्याणकारी राज्य के अंदर समाज यदि 2 भागों में विभाजित हो जाए तो यह सरकार की गलत नीति का परिणाम होता है। ममता जी की गलत नीति के परिणाम के कारण आज 30 और 70 की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने 30% लोगों के लिए ही अपने कार्यकाल में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया और 70% लोगों की उपेक्षा की है। और इसलिए आज मोदी जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कैलाश जी, लेकिन आपके सहयोगी शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से बार बार सुबह से एक खास समुदाय का जिक्र कर रहे हैं, उससे यह शक हो रहा है कि बीजेपी ने उनके पक्ष में जैसे ध्रुवीकरण की उम्मीद की थी उस तरीके से हिंदू वोट उनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ, इसलिए बार बार उनको कहना पड़ रहा है कि खास समुदाय से परेशान है। ये तो मतदान वाले दिन पता लगेगा, पर ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हिंदू ही नहीं, बहुत से मुस्लिम भाई भी मतदान कर रहे हैं
और एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। लेकिन कैलाश जी, आज ही शुभेंदु ने कहा टीएमसी के लोग जय बांग्ला का नारा लगाते हैं, वो तो बांग्लादेश का नारा है। पीएम पर यह आरोप लगाया टीएमसी ने कि वो खुद तो बांग्लादेश तक चले गए प्रचार करने के लिए। मतुआ समुदाय का जो उस दिन पूरा कार्यक्रम हुआ पहले दिन की वोटिंग में, तो आप बीजेपी के लोग किस मुंह से ये कहते हैं कि जय बांग्ला का नारा बांग्लादेश का है? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि दुनिया में कहीं पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो भारतीय समुदाय से मिलते हैं, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और बांग्लादेश में चूंकि पिछले दिनों एक नक्सलवादी, एक नक्सलाइट मूवमेंट चला, एक आतंकवादी मूवमेंट चला और उसमें मंदिरों में आग लगाई गई, पुजारी को मारा गया, तो एक लोगों में भय और व्याप्त हुआ है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में रहने वाले हिंदू समाज के लोगों से मिलने गए तो इसमें कौन सा पाप हो गया? ये तो उनकी जवाबदारी है। वो तो दुनिया में जहाँ पर भी जाते हैं, अमेरिका में गए तो वहाँ भारतीयों से मिले, इंग्लैंड में गए तो वहाँ भारतीयों से मिले, बांग्लादेश में भी मथुआ समाज के लोग ज्यादा रहते हैं तो उनके मंदिर में गए, तो इसमें कौन सी नई बात है? पर इस प्रकार अनर्गल आरोप लगाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि भारतीय समुदाय के लोग कहीं पर भी रहते हो उनसे मिले और उनके हालचाल पूछे। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से आज पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई कैलाश जी, आपको लगता नहीं आपको नुकसान होगा उसका? नहीं, ममता जी के बैठने से, उठने से, खड़े रहने से, व्हील चेयर पे बैठने से अब भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। और इसलिए प्रदेश की जनता उनको पहचान गई है, अच्छे से पहचान गई है। देखिए, राजनीति में एक शब्द होता है जानना और एक शब्द होता है पहचानना। जब नेता को लोग जानते हैं जब तक तो ठीक है, जब पहचान जाते हैं तो फिर निर्णय बहुत सोच समझ के लेते हैं। और इसलिए ममता जी को इस बार पहचान गए हैं तो प्रदेश की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय ले रही है। आखिरी सवाल है मेरा कैलाश जी, शुभेंदु जीत जाएंगे नंदीग्राम से? जीत पाएंगे? उन्होंने कहा था 50,000 से जीतेंगे। 100% जीतेंगे। हम लगभग इसके आसपास, 50,000 तो नहीं होगा पर 25,000 से ऊपर से जीत सकते हैं। चलिए, 50 का 25 तो कहा आपने कम से कम। शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए, आज तक पर आने के लिए।